दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, हम सारी चीज़ें करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे खुद की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, पूरी फैमिली का मेडिक्लेम ले लिया, इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर रखा है जहाँ पे बैंक में कुछ पैसे और फिर लिक्विड फंड्स में कुछ पैसे रखे हुए हैं, एफडीज कर रखी हुई है, बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रखी है। बट खुद के रिटायरमेंट का क्या? कभी ये सोचा ही नहीं है कि मेरी एज रिटायरमेंट की जब हो जाएगी, शायद 55-60 के एज पे जब भी मैं रिटायरमेंट लेना चाहूँ, तो फिर मेरे लिए जो कॉर्पस मैंने जनरेट करना चाहिए था उसकी प्लानिंग कभी की है या फिर नहीं की है? इसी सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा। पीजीआईएम के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है और ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा 5 साल लॉक इन रहता है। पूरी शिद्दत से आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम कर सकते हो, जहाँ पे 5 साल लॉक रहेगा और आप उसे चाह कर भी निकाल नहीं पाओगे, ताकि लंबे समय में आपका पैसा कंपाउंड हो सके। अब पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग होता कैसे, बट पीजीआईएम के इस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी पहले जान लेते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, हर प्रकार का लोन मिलता है बट रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, बच्चे के एजुकेशन के लिए भी लोन अवेलेबल है, बट रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं है। यही सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। शायद कार, हाउस या फिर एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत लोन लेना भी पड़े तो मिल जाता है, रिटायरमेंट के वक्त कोई भी लोन नहीं मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के टाइम पे अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें तो ऊपर ही बढ़ती जा रही है। लोग पहले 65-70 तक जीते थे, आज एंटिसिपेटेड है 80 तक जिएंगे, आने वाले टाइम में 85-90 भी हो सकता है। ये सब चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री जो है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। पीजीआईएम इंडिया के द्वारा एक सर्वे किया गया था, जहाँ पे 2020 में इस सर्वे के रिजल्ट्स ऐसे थे कि 26% जो लोग हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते अपने रिटायरमेंट इनकम के लिए। अब इसे सोचते इस तरह से कि ओल्ड इंडिया और न्यू इंडिया के डिफरेंशियल कल्चर की वजह से ये चीज़ें हो पा रही है। अब ओल्ड इंडिया में अगर आप देखोगे, लो इनकम होता था, एक बंदा कमाता था, 4-5-6 लोग उस पर डिपेंडेंट रहते थे। बट वही न्यू इंडिया में आज हाई इनकम है, हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल है, एक के बदले 2-3 लोग घर में कमा रहे हैं। वही लॉन्गर वर्क स्पैन होता था ओल्ड इंडिया में, न्यू इंडिया में शॉर्टर वर्क स्पैन है। हाई जॉब सिक्योरिटी होती थी ओल्डर इंडिया में, न्यू इंडिया में आज डायनामिक है, जॉब सिक्योरिटी कम है, स्टार्टअप कल्चर ज़्यादा है। लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी पहले इंडिया में, अब आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जी पा रहे बिकॉज ऑफ न्यू मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड मेडिकेशंस अवेलेबल। अब पहले होती थी लार्ज फैमिलीज़, आज क्या हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज़। तो डिपेंडेंसी कम होते जा रही है, इसीलिए इनकम भी ज़्यादा दिख रही है। पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास पैसा बचता नहीं था, आज बचता है तो उसे राइट जगह पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो जब ये सर्वे किया गया 2020 के बाद, उसके बाद रिटायरमेंट की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ने लगी। आज लोग रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं। रिटायरमेंट कॉर्पस कितना प्लान होना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, रिटायरमेंट का जो गोल था 2020 तक 8वें नंबर पे आता था। पहले मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फ़ंड, बच्चों की प्लानिंग, एजुकेशन की, मैरिज की प्लानिंग, ये सब होने के बाद आदमी खुद के बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचता था। बट आज ये गोल जो है 6ठे नंबर पे आ चुका है, मतलब इसकी प्रायोरिटाइजेशन जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं चाहता एक फादर अपने चिल्ड्रन के ऊपर। और ये एक मल्टीपल रीजंस भी है इसके पीछे, जैसे आज लोग पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन जा रहे, उसके बाद शायद बच्चे वापस आए नहीं आए, उनकी इनकम से हमें हमारा गुजारा मिलेगा या ना मिलेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो लोग आजकल इसे प्लान करना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं कि इंडियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्यों बेस्ट एसेट क्लास है आपके रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बंदे ने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते इक्विटी में, यहाँ पे 2001 से 2023 का डेटा है, मतलब 23 सालों में करीबन आप देख सकते हो 100 रुपये बन जाते 2780 रुपये। वही एक बंदे ने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते तो 1300 रुपये बनते, और उसी बंदे ने अगर फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास लाइक एफडीज़ में इन्वेस्ट किए होते तो सिर्फ 450 रुपये भी नहीं बनते यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे आपका कॉर्पस जो है काफ़ी बड़ा बन सकता है, मतलब 27-28 गुना हो सकता है कंपेयर टू जो गोल्ड में 13 गुना हो सकता है और फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में 4 गुना ही हो सकता है। अब इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए, इसका एक सिंपल रीज़न है, आपके पास लॉन्ग टेन्योर है,
जहाँ पे आपके रिटर्न्स के चांसेस अच्छे बन सकते हैं। शॉर्ट टेन्योर के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए, बट लंबे टेन्योर में ये चीज़ें आप कर सकते हो क्योंकि आप होल्ड कर सकते हो, वेट कर सकते हो उस चीज़ के लिए। तो डिसिप्लिन और कमिटमेंट चाहिए। आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, SIPs कंटिन्यू रहनी चाहिए आपकी। क्लैरिटी और फोकस के साथ इन्वेस्ट करना है आपको, और यहाँ पे कोई भी इमोशनल चीज़ें नहीं करनी है, जैसे बीच में 5 साल के बाद आपने पैसे विड्रॉ कर लिए। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। अब बात करते हैं कि PGIM का रिटायरमेंट फंड में आप इन्वेस्ट कब कर सकते हो। 26 मार्च से 9 अप्रैल तक ये अवेलेबल है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद करीबन 10-15 दिन के बाद फिर से ये स्कीम ओपन होगी, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंपल है, आप 1000 रुपीज़ की SIP शुरू कर सकते हो, और मैक्सिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप शुरू करना चाहते हो तो 5000 से शुरू करके इन्फिनिटी है, आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अब 5 साल का लॉक इन पीरियड इसमें रहने वाला है, दैट इज़ 100% श्योर। स्कीम अवेलेबल है ग्रोथ और IDCW इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल ऑप्शन में, जहाँ पे आपको हर महीने भी इनकम आप विड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो थोड़ा समझते हैं कि कैसे रिटर्न्स बन सकते हैं। एवरेज रिटर्न क्योंकि इक्विटी बेस्ड है तो 10 ईयर्स 5 ईयर्स में 12% मिनिमम आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं ऑन एन एवरेज। मिनिमम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो 10 साल में मैक्सिमम 19% रिटर्न, 5 साल में 24%, और मिनिमम में 5% इन 10 ईयर्स, और 5 ईयर में -1%। बट अगर आपका रिटर्न रेंज जो है, अगर मैं बात करूं कि ऑब्जर्वेशंस की, अगर ग्रेटर देन 10% मुझे रिटर्न चाहिए तो क्या प्रतिशत उसकी पॉसिबिलिटी है। 5 साल में 67% पॉसिबिलिटी है, और 10 साल में तो 77% की पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से अगर 7% से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो 83% पॉसिबिलिटी है 5 साल में, 10 साल में 98%, मतलब ऑलमोस्ट 100%। तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि 7 से 10% रिटर्न तो कुछ भी नहीं है, आप आराम से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो अगर आपका गोल 5-10 साल के ऊपर का है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल मार्केट कैप्स में इन्वेस्टमेंट क्यों होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो 2006 से 2023 का ग्राफ है, जहाँ पे कभी लार्ज कैप, कभी स्मॉल कैप और कभी मिड कैप विनर रहा है यहाँ पे। इसीलिए आपके तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो PGIM रिटायरमेंट फंड में कंपलसरीली आपका 25% जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रहेगा। उसके बाद जो बचा हुआ इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, दे कैन सिलेक्ट वेदर दे वांट टू गो फॉर डेट or any other gold bonds or any other fixed income asset class or some more portion into large mid cap और small cap equity investment। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चीज़ें दी गई है इस फंड में। यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए बहुत सारे मैगजीन्स ये यहाँ पे प्रिंट करते हैं जिसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। PGIM इज़ नोन फॉर दैट। और एक चीज़ इन्होंने कही है कि अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हो आपके रिटायरमेंट के वक्त, तो अपने पैशन को सेकेंडरी इनकम सोर्स में मोनेटाइज करना शुरू करिए। जैसे आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो अगर आपकी रुचि योगा में है, आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो पोस्ट रिटायरमेंट अगर आपको किसी की लाइफ सिक्योर करने में या किसी को मदद करने में हेल्प लगती है। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो सेकेंडरी इनकम के लिए आप काम कर सकते हो और उस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि रिटायरमेंट का रोड मैप कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो उसका विड्रॉवल कैसे आपके लिए पूरा रहेगा नहीं रहेगा। अगर 2.1 करोड़ का कॉर्पस आप लेके आते हो रिटायरमेंट के लिए और हर साल यहाँ पे जो है हर महीने 1-1 लाख विड्रॉ करते हो तो आपका कॉर्पस जो है सिर्फ 23 साल चलेगा अगर कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट 33% से डिवाइड करके 3 फंड्स में रखे, एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और इक्विटी हाइब्रिड, तो चांस है कि इन्फिनिट तक मतलब ये कॉर्पस 1-1 लाख आप विड्रॉ भी करोगे तो चलते ही रहेगा, इसका एक्यूमुलेशन और कंपाउंडिंग चलते रहेगा। वही चीज़ अगर आपके पास कम कॉर्पस है, मान लीजिए सिर्फ 1.5 करोड़ का कॉर्पस है और उसके बाद आप सेकेंडरी इनकम भी यहाँ पे ला पा रहे हो और वो इन्वेस्ट कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि लंबे टाइम तक आपका कॉर्पस जो है चल पाएगा। 59 ईयर्स तक आपका कॉर्पस चल पाएगा। कोई बात नहीं, ज़रूरी ये है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करना और फिर उसे कंपाउंड होते रहने देना चाहिए और विड्रॉल भी रखना है हमें अपने लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ रही है। यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन जैसे मैंने बताया था और इम्प्रूव लिविंग कंडीशन के जैसे प्रोजेक्टेड है 2080 तक आप जी पाएंगे, 80 साल तक। बट वही
आने वाले टाइम में ये एज और बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमको अच्छी फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, ग्रो हो रहा है ये सेक्टर, और यहाँ पे अच्छी मेडिसिन्स आपके लिए लागू हो रही है। कोई भी बीमारी आ जाए उनके इलाज आज के तारीख में अवेलेबल हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके काम करना है। 5 लीटर पेट्रोल जो 1960-1970 में 3 रुपये का हुआ करता था, वो आज 2024 में 531 रुपीज़ का है। मूवी टिकट की बात करें तो 3 रुपया होती थी वो टाइम पे, आज 320 रुपये की है। और इडली डोसा, मसाला डोसा 2 रुपये का होता था, वो आज 300 रुपये का मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 100x है आज इस 50-60 सालों में, आपने ये देखा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो रिटायरमेंट कॉर्पस प्लान करने के लिए भी आपको जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है। तो नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जाके अपना रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। इस फंड के अंदर कैलकुलेशन कैसे करना है एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। आपने एक बार ऐप इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, डिटेल्स डाल दिया, आपके नाम नंबर, उसके बाद आपने ऐप ओपन करना है। उसके बाद कैलकुलेटर में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए रेडीमेड अवेलेबल है। रिटायरमेंट फंड पे क्लिक करना है। मान लीजिए मैं अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहता हूँ। आज मेरे मंथली एक्सपेंसेस मान लीजिए 40,000 है। करंट एज डाल देते हैं 30, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज मैंने 60 पकड़ रखा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं 85 पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि 85 तक जी गया, मतलब 25 साल बहुत बढ़िया रिटायरमेंट रहेगा मेरे लिए। उसके बाद करंट सेविंग मान लीजिए 0 है। इन्फ्लेशन 6% चल रहा है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में 12% चल रहा हूँ, जैसे PGIM में बताया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिटर्न है वो यहाँ पे दिखाए गए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कॉर्पस 6.89 करोड़ का रिक्वायर्ड होगा, जिसका आप 4% विड्रॉल स्टार्ट करेंगे 61 के एज से। प्लस यहाँ पे वो कॉर्पस खड़ा करने के लिए आज जो SIP करनी है 19,500 की SIP आपको शुरू करनी है, या 20,000 की SIP आपको मंथली शुरू करनी है। 30 ईयर्स के लिए कंटिन्यू रहेगी, तब जाके आप ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिटायरमेंट कॉर्पस बना पाएंगे। तो ये राइट तरीका है आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करने का, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से अगर आप कोई हेल्प चाहते हो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में तो मुझे रीच आउट कर सकते हो नीचे दिए हुए लिंक से, जहाँ से हम आपकी मदद कर सकते हैं पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।